किसी व्यक्ति की महानता इससे तय नहीं होती कि वो अपने लिए किन ऊंचाइयों को छू पाता है, उसके पास क्या सुख सुविधा है, बल्कि उसकी महानता इससे तय होती है कि वो दूसरों के लिए किस तरह का जीवन जीता है, उनके लिए क्या अपनाता है, क्या त्याग करता है। यह सब कुछ उन्हें महान बनाता है। ऐसे ही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने जातिवाद का दंड झेलते हुए भी उच्च शिक्षा हासिल की। उसके बाद अपना पूरा जीवन दलित व पिछड़े समुदाय के उत्थान के लिए लगा दिया। उन्हें मानने वाले यूं ही उन्हें भगवान का दर्जा नहीं देते। भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसके बिना भारत के संविधान या मौजूदा राजनीति की परिकल्पना अधूरी है। भारत के संविधान निर्माता, चिंतक, समाज सुधारक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी एकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीमराव एकपाल उर्फ भीमा था। उनके पिता रामजी राव फौज में नौकरी करते थे। पिता रामजी कबीर पंथ के अनुयायी थे। मात्र 5 साल की आयु में ही मां का साया उनके सिर से उठ गया था। उसके बाद उनकी बुआ ने उनकी देखभाल की। बचपन से ही भीमराव कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अंबेडकर उपनाम दिया, जो आगे चलकर उनके मूल नाम का अभिन्न हिस्सा बन गया। बाबा साहेब अंबेडकर का परिवार महार जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को देखने वाले अंबेडकर ने विषम परिस्थिति में पढ़ाई शुरू की। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 में उनकी शादी 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई। 1908 में उन्होंने एल क्रिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित के बच्चे थे। इसके बाद एमए करने के लिए वे अमेरिका गए। 1925 में बाबा साहेब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने साइमन आयोग में काम करने के लिए नियुक्त किया। अंबेडकर ने दलित पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत, मुख्य नायक, जनता के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने शुरू किए। आजादी के बाद वे कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान रचना के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के अनमोल विचारों को। उनका कहना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। समय आने पर भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। उनका मानना था कि शिक्षा बागिन के दूध की तरह है, जो इसे पिएगा बाघ की तरह गुर्राएगा जरूर। उनका कहना था कि हमें अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जब तक हम सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून हमें जो भी स्वतंत्रता देगी वह हमारे लिए बेईमानी है।